Hello everyone, welcome to Originative Science. Today we are going to discuss NCERT class 7th chapter number 1, that is nutrition in plants, exercise with solution, as the chapter I have discussed with you earlier. Okay, so the first question is, why do organisms take food? Organisms food क्यों लेते हैं? Why do we need food? सबको पता है कि हमें फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना. बिना फूड के हम सरवाइव नहीं कर सकते. कैसे सरवाइव नहीं कर सकते? क्योंकि बिना फूड के हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. ठीक है. सो वी ऑल नो दैट वी नीड फूड टू सर्वाइव, फॉर एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज एंड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. So hope it is very clear to you all. Now question number 2 is, distinguish between a parasite and saprotrophs. So parasites basically वो organisms होते हैं जो दूसरे organisms पे depend होते हैं, है ना. और जिन organisms पे depend होते हैं उन्हें हम host body बोलते हैं. क्या बोलते हैं? host body. Like जैसे आपका लीच होता है, जोंक होता है. तो जोंक क्या करता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से ब्लड को सक करता है. तो वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसकी बॉडी से लीच ब्लड को सक कर रहा है, दैट इज़ द होस्ट बॉडी. ठीक है, वो क्या होगी? होस्ट बॉडी होगी. और लीच क्या है? आपका एक पैरासाइट है. ठीक है. तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों की बॉडी पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे फीड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैरासाइट. ठीक है. और कुछ प्लांट्स, एनिमल्स के साथ साथ कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स की बॉडी पे, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. लाइक कस्क्यूटा, जिसे हम अमरबेल बोलते हैं. ठीक है. अमरबेल क्या है? आपका एक पैरासाइट है. दूसरा है आपका सेप्रोट्रॉप्स. सेप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर वो प्लांट्स हो गए जो डेड और डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड होते हैं, जो डेड और डिकेइंग बॉडीज से अपना फूड लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. जैसे फंजाई ऐसा आपका हो गया मशरूम क्या करता है? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, एनिमल्स की बॉडीज से क्या करता है? फीड करता है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? आप लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे? तो उसके लिए वी विल परफॉर्म एन एक्टिविटी. ठीक है. यू हैव टू टेक 2 पॉटेड प्लांट्स. आप 2 पॉटेड प्लांट्स ले लीजिए ऑफ सेम काइंड, डिफरेंट काइंड के नहीं लीजिए, सेम काइंड के आपको 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं. एक प्लांट को आप सनलाइट में रखो, दूसरे प्लांट को आप डार्क रूम में रखिए फॉर 72 आवर्स. 72 आवर्स के लिए आप क्या करिए? एक प्लांट को धूप में रखना और एक प्लांट को अंदर डार्क रूम में रखिएगा. ठीक है. उसके बाद आफ्टर 72 आवर्स परफॉर्म आयोडीन टेस्ट. आपने आयोडीन टेस्ट किया तो यू विल फाइंड दोनों में आपको स्टार्च मिलेगा. ओके. फिर जो आपने प्लांट डार्क रूम में रखा हुआ था उसको आप 3 to 4 डेज के लिए अनडिस्टर्ब रखिए इन द डार्क रूम. ओके. एंड आफ्टर दैट परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट. आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू? यू विल परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जर्वेशन. आफ्टर परफॉर्मिंग आयोडीन टेस्ट, यू नो ना हाउ आयोडीन टेस्ट वर्क्स, कि हम आयोडीन टेस्ट करते कैसे हैं. आयोडीन टेस्ट से हम क्या पता लगा सकते हैं? स्टार्च की प्रेजेंस को. हमने पहले भी ये एक्सपेरिमेंट किया है इन 6th क्लास. वी हैव डन दिस. सो व्हाट वी डू इन दिस, हमने एक पोटैटो ले लिया, उसमें हमने 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन हमने उसमें ऐड कर दी. तो यू विल सी कि आयोडीन का जो कलर है दैट विल टर्न्स टू ब्लू ब्लैक. वो ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाएगा. इट मीन्स कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. और अगर ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं होता है तो इसका मतलब कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. तो हमने जब आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया लीव्स के केस में, तो हमने देखा कि जो लीव्स हमने सनलाइट में रखी हुई हैं उनका जो कलर है दैट टर्न्स टू, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करने के बाद उसका जो कलर है दैट टर्न्स टू ब्लू ब्लैक. इट मीन्स कि जो लीव्स हमने सनलाइट में रखी हुई हैं उनमें स्टार्च प्रेजेंट है. और जो लीव्स हमने डार्क रूम में रखी हुई थी, हमने जब उस पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया तो वी सी दैट कि जो लीव्स का जो आयोडीन का कलर है वो ब्लू ब्लैक टर्न
नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि उसमें आपका स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. ओके, सो होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस. Fill in the blanks. You have to fill these blanks by yourself, and answers of these questions I will discuss in my next video. Okay, so see, the first question is, green plants are called dash since they synthesize their own food. हम green plants को कहते हैं, क्या कहते हैं green plants को? क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो इसलिए हमने उन्हें क्या नाम दिया है. सेकेंड पार्ट है, दे आर सिंथेसाइज्ड फूड बाय प्लांट्स स्टोर्ड एज. जो भी फूड प्लांट सिंथेसाइज करते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं. किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? सी है आपका, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट कॉल्ड. जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं? During photosynthesis, plants takes in dash and release index. जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैरी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे प्लांट्स क्या लेते हैं और कौन सी गैस को रिलीज करते हैं. ओके, सो प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. एंड as I have said, I will discuss the answers of these questions in my next video. Till then, bye. Thank you for watching.